हाँ जी बच्चा पार्टी, विशिंग यू अ वेरी गुड डे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी का ये सीबीएसई वाला डिस्कशन स्टार्ट किया था। ठीक है, वर्क के ऊपर हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन जो सीबीएसई में है उतना हमने कर लिया था। उसके बियॉन्ड जितना भी डिस्कशन है वो कंपटीशन वाली क्लासेस में हम कैरी आउट करेंगे। ठीक है, अभी वर्क के बाद जो मैं नेक्स्ट डिस्कशन के ऊपर आ रहा हूँ दैट इज एनर्जी। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, कंपटीशन वाली क्लास में हम लोग उसके छोटा सा फॉर्मूला है बट समझने में पढ़ने में अराउंड वी विल स्पेंड अराउंड 2.5 आवर्स 2 आवर्स। ठीक है, तो छोटा सा फॉर्मूला है, सुनने में लगता है कुछ भी नहीं है बट सही में इसकी पूरी डेप्थ में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे तो मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे उसको समझाने के अंदर। पर ठीक है, अभी हम लोग स्ट्रिक्टली कंसंट्रेट कर रहे हैं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो सिमिलरली हमारी नेक्स्ट कहानी आ रही है एनर्जी। ठीक है ना, आज हम लोग एनर्जी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फिर से एनर्जी का सीबीएसई वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, सीबीएसई के डेरिवेशंस। सीबीएसई में हम चीज़ों को एनर्जी के बारे में क्या क्या डेरिवेशंस हैं, क्या क्या डेफिनेशंस हैं, दो चार न्यूमेरिकल्स जो हमारे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही करेंगे। उसके बियॉन्ड फिर से जो भी हमारा एनर्जी का डिटेल डिस्कशन है, ठीक है, दैट वे विल कंटिन्यू इन आवर फर्दर कॉम्पिटिशन क्लासेस। ठीक है, अभी एनर्जी के डिस्कशन पे मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चलो, 9th 10th क्लास में तुम लोगों ने एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ रखी है सबने, इवन और छोटी क्लासेस में भी एनर्जी के बारे में हम लोग बात करते हैं नहीं? तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क, सबको पता है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी और इट्स एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, सिंपल से डेफिनेशन है, सबको पहले से ही पता है। भाई हमारे पास एनर्जी होगी तभी हम वर्क कर पाएंगे, हमारे पास एनर्जी नहीं है तो हम वर्क कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, कभी तुम थके हुए हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं है, हम कहते हैं ना एनर्जी नहीं है, काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तो अगर हमारे पास एनर्जी है तभी हम उस एनर्जी को यूज करके वर्क कर पाएंगे। तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे एनर्जी के फॉर्म्स तुम लोग से मैं पूछना चालू करता तो मतलब अभी रिकॉर्डेड लेक्चर है, लाइव नहीं है। लाइव होता तो तुम दुनिया भर के एनर्जी के मुझे एग्जांपल दे देते, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं बट अभी जो हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट यूनिट हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। ठीक है ना, मैकेनिकल सिस्टम्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और मैकेनिकल सिस्टम्स को स्टडी करने वाली ये हमारी ब्रांच क्या कहलाती है फिजिक्स की? मैकेनिक्स। और क्योंकि अभी हम मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं तो अभी हम सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, इस प्रेजेंट चैप्टर में हम लोग बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात ना करके वी विल डिस्कस ओनली अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना, हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा मैकेनिक्स के बाद जो अगली यूनिट आएगी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे हम हीट एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद वेव्स एंड ऑक्सीलेशन, तो वहाँ पे वेव्स की एनर्जी की, ऑक्सीलेशंस की एनर्जी की हम लोग बात करेंगे। 12th के अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज की बात करेंगे। ठीक है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स हमारा इस सिलेबस में आएगा 12th क्लास में, तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं जो कि हमारे सिलेबस में आगे आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे। अभी हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो वी आर गोइंग टू ओनली डिस्कस अबाउट मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैकेनिकल सिस्टम। कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी, उस मैकेनिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कंबाइंडली कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो मैं अभी एनर्जी वाले डिस्कशन में भी तुम्हारे साथ पहले काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा, फिर लेटर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी वाले लेक्चर में एनर्जी का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हो। एनर्जी में भी टू बी पर्टिकुलर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलो, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन हैं, स्कूल वाले भी नहीं पूछते इतनी सिंपल डेफिनेशन, बस स्टिल अगर कभी गलती से पूछ लें हमें आनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है ना, एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू मोशन। कोई बॉडी है, मूव कर रही है और उसके मोशन की वजह से जो उसके अंदर एनर्जी है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, सबको पता है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी का जो एक्सप्रेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर, सबने पढ़ा हुआ है बट हमें वो स्कूल में डिराइव करके दिखाना होता है। सीबीएसई वाले बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, स्कूल टीचर्स जो होते हैं हमारे स्कूल एग्जाम से पूछ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करके दिखाओ। तो वो डिराइव कैसे करके दिखाएंगे उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम, ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास। पहला, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टॉपिंग अ मूविंग बॉडी।
ठीक है, कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, तुम उसको स्टॉप करके देख लो। ठीक है, बॉडी को स्टॉप करने में तुम जो भी वर्क करोगे वो सारा का सारा वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में, काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करने में जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है मूविंग है विद वेलोसिटी वी, तुम उसके ऊपर कुछ वर्क करो, उसको रोक दो। ठीक है ना, तो जो भी उसमें काइनेटिक एनर्जी थी उसको खत्म करने के लिए ही तुमने जो भी उस पर वर्क किया होगा, वो अपना वर्क डन अगर तुम ढूंढ लोगे तो दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली इन द बॉडी। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये लोग क्या बता रहे हैं, ठीक है, दूसरा तरीका क्या बताते हैं हमारी स्कूल की बुक्स में, फॉर फाइंडिंग आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी we can say we can find out the amount of work done in giving the velocity to the body from the state of rest। ठीक है ना, या तो तुम वेलोसिटी v वाली कंडीशन से उसको रेस्ट पे ले आओ, ठीक है, या फिर रेस्ट वाली कंडीशन से उसको वेलोसिटी v से मूव कर दो। ठीक है, दोनों में से कोई भी केस तुम चूज कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए। मूविंग बॉडी को रेस्ट पे ले जाओ, या कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उस पर फोर्स लगा के उसको वेलोसिटी v से मूव करा दो। ठीक है, तो ठीक है, रेस्ट पे है और वेलोसिटी v से हमने मूव करा दिया। ये सेकंड वाले केस की अभी हम लोग हेल्प लेते हैं। लेट अस यूज द सेकंड मेथड, सेकंड वाला केस, टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो स्कूल में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट्स कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m। ठीक है, लेट्स कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m विच इज इनिशियली एट रेस्ट, दैट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो। ठीक है, लेट एफ बी द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ऑब्वियसली स्कूल में कभी भी कोई डेरिवेशन स्टार्ट करोगे तो तुम स्टार्टिंग में 2 3 4 लाइन में अपना जो भी प्रोसेस तुम फॉलो करने वाले हो, जो भी क्वांटिटीज तुम यूज करने वाले हो, उन क्वांटिटीज को लेट करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, फिर उसके बाद डेरिवेशन के मेन स्टेप्स के ऊपर आओगे। ठीक है, तो सपोज एम इज मास ऑफ द बॉडी एट रेस्ट, एफ इज फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, ए इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तुमने बॉडी पे फोर्स लगाई और बॉडी को एक्सेलरेट करा दिया। v is the velocity acquired by the body in moving through a distance s। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कोई बॉडी है, उस पर मैंने फोर्सेस लगा दी, मान लो एक F1 फोर्स लगा दी, एक F2 फोर्स लगा दी, एक F3 फोर्स लगा दी। ठीक है, बॉडी पे मैंने खूब सारी फोर्सेस लगाई। इन खूब सारी फोर्सेस का जो भी रिजल्टेंट आएगा, खूब सारी फोर्सेस का बॉडी पे जो भी रिजल्टेंट फोर्स आएगा, वो रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी को रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा देगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ कोई बॉडी है, इस पर खूब सारी फोर्स लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रखी है वो लग रही है, mg लग रहा है, किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में है वो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, खूब सारी फोर्सेस बॉडी पे लग रही है। हमने उन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट ढूंढा, और रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए से बॉडी को एक्सेलरेट करा दिया और बॉडी की वेलोसिटी हमने इंक्रीज करा दी फ्रॉम 0 टू v। ठीक है ना, तो ऐसा करने में हमारी फोर्स ने कितना वर्क किया होगा, वो वर्क डन निकालते हैं, चलो। ठीक है ना, लेट वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स ऑन ब्लॉक BW। ठीक है, तो W किसके बराबर होगा, तो W विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ FDS। ठीक है ना, रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में है, बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने वाली है, बॉडी में उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी आने वाली है, बॉडी में उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आने वाला है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर गोइंग टू बी इन सेम डायरेक्शन। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ FDS cos 0। ठीक है, बॉडी रेस्ट पे थी, खूब सारी फोर्स लगाई, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स आई उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आया, उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस होते हुए उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी। ठीक है ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds cos थीटा, क्योंकि फोर्स एंड वेलोसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा की वैल्यू 0, cos 0 1। ठीक है, चलो इसके बाद फोर्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ma से। ठीक है ना, फोर्स के एक्सप्रेशन को मैंने रिप्लेस कर दिया ma से as net force resultant force is going to be equal to mass into acceleration। ठीक है, चलो इसके बाद एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सबको पता है। तो एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर देते हैं dv by dt से।
एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन को हमने रिप्लेस कर दिया dv बाई dt से, ठीक है। ध्यान दो F इक्वल टू ma, ma में एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया dv बाई dt से, और तुम देखो इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में क्या आ गया हमारे पास, ds बाई dt। ds बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा v, हमारे वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, mvd। एज ds बाई dt इज इक्वल टू v, ds बाई dt को मैंने v से रिप्लेस कर दिया, वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आ गया मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ mvdv। मैं ध्यान दो हमारी बॉडी शुरू में कैसे थी, रेस्ट पे, बाद में मूव कर रही है वो स्पीड v से, तो उसकी इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड v, तो इंटीग्रेशन v पे हो रहा है तो लिमिट्स भी मैं v की डालूंगा, इनिशियल स्पीड 0, फाइनल स्पीड v। इंटीग्रेशन के अंदर m कांस्टेंट है, हमारे बॉडी का मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में m कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा, v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 में लिमिट, सॉरी u से v, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, ठीक है। तो बॉडी रेस्ट पे थी, उसमें कोई मोशन नहीं था, उसमें मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0। हमने फोर्स लगाया, बॉडी को एक्सेलरेट कराया, बॉडी की स्पीड इंक्रीज करा दी फ्रॉम 0 टू v। चलो अपर लिमिट डालेंगे, क्या आएगा, v स्क्वायर बाय 2 mv स्क्वायर बाय 2, m से मल्टीप्लाई कर दिया। लोअर लिमिट डालोगे, माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट डालोगे, v की वैल्यू 0 डालो, 0 स्क्वायर बाय 2 0 0, ठीक है। कितना वर्क करना पड़ा हमें ब्लॉक की काइनेटिक, ब्लॉक को मूव कराने में, उसकी वेलोसिटी 0 से v कराने में, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। और वर्क डन ऑन द बॉडी कहाँ गया, तो तुमने किसी बॉडी पे वर्क किया, वो वर्क कहाँ गया होगा, ऑब्वियसली उसकी एनर्जी बढ़ाने में क्या होगा, तो वर्क डन ऑन द बॉडी is utilized or used in increasing the kinetic energy of body. Hence, kinetic energy is equal to work done on the body is equal to half mv square. काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ mv स्क्वायर कैसे डिराइव किया, समझ में आया, क्लियर हुआ। फिर से स्टेप्स, ठीक है। बॉडी ली, उस पर खूब सारी फोर्सेस लगाई, उनका रिजल्टेंट ढूंढा, रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट होने लगी। स्टार्टिंग में हमारी बॉडी रेस्ट पे थी, रिजल्टेंट फोर्सेस की वजह से एक्सेलरेट हुई और उसकी वेलोसिटी 0 से इंक्रीज हो गई v, ठीक है। तो वर्क डन, बॉडी की वेलोसिटी 0 से v कराने के लिए हमने कितना वर्क डन किया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, फोर्स को ma, एक्सेलरेशन को dv बाई dt, एक्सेलरेशन को dv बाई dt रिप्लेस करते ही वर्क के एक्सप्रेशन में हमें, वर्क डन के एक्सप्रेशन में हमें ds बाई dt मिल गया, ds बाई dt को हमने v से रिप्लेस कर दिया, एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दिया, वर्क डन आ गया हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। बॉडी की वेलोसिटी 0 से v करने में हमने वर्क कितना किया, हाफ mv स्क्वायर, एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट on the body will be stored in it in the form of kinetic energy, hence kinetic energy of the body is half mv square। आया, समझ में आया सबको, ठीक है। तो ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम देख रहे हो, इट इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्लियर हुआ। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम सबको पहले से ही पता था, स्कूल में कैसे डिराइव करके दिखाना है मैंने वो बताया। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा, हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी के ऊपर एक छोटा सा बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल दे रखा है हमारे एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स के अंदर, मैं वो तुम्हारे सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो तुम्हें दे रखा है, इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, ठीक है। कोई गन है, उससे उसने ऑफिसर ने, पुलिस ऑफिसर ने बुलेट शॉट कर दी है जिसका मास, बुलेट का मास 50 ग्राम बता रखा है, विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड on soft plywood of thickness 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of initial kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? ठीक है। तो जब तुम्हारी बुलेट ब्लॉक को, प्लाईवुड वाले ब्लॉक को क्रॉस करके निकली तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 90% लॉस हो गई,
इट ओनली हैड 10% ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर क्रॉसिंग द प्लाईवुड। ठीक है, तुमसे कहते हैं इसकी जो इमर्जेंट स्पीड है, कितनी स्पीड से वो इमर्ज हो रही है बुलेट तुम्हारे प्लाईवुड में से, वो स्पीड हमें निकालनी है। तो चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, मास 50 ग्राम, 50/1000 kg। ठीक है, ऐसा यूनिट्स में हम लोग बात करते हैं जब भी कैलकुलेशन करते हैं। वेलोसिटी कितनी है हमारी, 200 का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी 200, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम 200 का स्क्वायर। ठीक है, कितना आ रहा है, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 1000 जूल। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि बुलेट एमर्जेस ओनली विद 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी of the bullet is going to be 10%, that is 10/100 of initial kinetic energy। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, 1000 जूल। 10/100 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1/10, 1/10 ऑफ 1000, 100 जूल। ठीक है, तो हमारी जो बुलेट एमर्ज करेगी कितनी काइनेटिक एनर्जी से एमर्ज करेगी, 100 जूल। ठीक है, तो 100 जूल इज इक्वल टू हाफ एम, मास अगेन 50 ग्राम, 50/1000 kg इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। वो फाइनल स्पीड ही हमसे क्वेश्चन में पूछी है, इमरजेंट स्पीड ही हमसे क्वेश्चन में पूछी है नहीं। कितना आ गया अपने पास, वी फाइनल 2 इंटू 1000 इंटू 100 अपॉन 50। ठीक है, कितना आ जाएगा, √4 इंटू 1000। ठीक है, √4 टू √1000, 1000 को पढ़ लेते हैं 100 इंटू 10, 100 का √10, रूट के अंदर एक 10 बच जाएगा। तो फाइनल स्पीड कितनी आ गई हमारी बुलेट की, 20 √10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो हमसे बोला था फाइनल स्पीड कितनी होगी, तो 20 √10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, खैर इसमें जो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है उसके बाद उन्होंने नीचे एक छोटा सा नोट डाल रखा है, वो नोट तुम्हारे सामने मैंने यहाँ पे लिख रखा है। स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 68% एंड नॉट 90%। ठीक है, तो मैं ये रियलाइज करवा रहा है एनसीईआरटी में कि जब काइनेटिक एनर्जी 10% रह गई, दैट इज 90% लॉस हो गई, तो स्पीड भी जो है वो 10% रह जाए, 90% लॉस हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें रियलाइज करा रहा है कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट बाय 90 डिग्री, स्पीड इज लॉस्ट बाय 68%। ठीक है ना, तो स्पीड रिड्यूस कितनी हुई, लॉस या फिर चेंज इन स्पीड, क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय वी इनिशियल इंटू 100। ठीक है, वी फाइनल 20 √10 माइनस वी इनिशियल, इनिशियल स्पीड कितनी थी 200, बाय वी इनिशियल 200 इंटू 100। ठीक है, तो सॉल्व करने पे लॉस तुम्हारा आ जाएगा 68%, और साथ में माइनस, माइनस साइन यही बता रहा है कि लॉस हुआ। ठीक है ना, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज या परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, परसेंटेज लॉस ऑफ स्पीड, सॉरी। ठीक है, तो स्पीड में कितना लॉस हुआ है, स्पीड में कितना चेंज आया है, उसको परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय वी इनिशियल इंटू 100। ठीक है, तो चेंज कितना आ रहा है हमारा, -68%। माइनस साइन क्या बता रहा है, हमारी स्पीड जो है वो रिड्यूस हुई है, लॉस हुई है बाय 68%। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस हुई है, 90%, जबकि स्पीड हमारी कितनी लॉस हुई है, 68%। चलो, अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वर्क पावर एनर्जी जो अभी हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे 11th क्लास का।
ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है, क्या इसकी कहानी है, वो सारी कहानी भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और इसका डेरिवेशन भी करेंगे। और थोड़ी देर पहले जो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी का जो डेरिवेशन किया था, उससे मिलता जुलता डेरिवेशन है। वही डेरिवेशन के स्टेप्स ऑलमोस्ट हमारे जो है रिवाइज होने वाले हैं, रिपीट होने वाले हैं। तो कोई नहीं, उसको रिपीट भी कर लेते हैं, रिवाइज भी कर लेंगे और साथ के साथ ही हम लोग थ्योरम भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो थ्योरम कहती क्या है, थ्योरम कहती है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, work done by all the forces acting on a body and displacing it is equal to change in kinetic energy of the body। ठीक है, तुम्हारे पास कोई बॉडी है, तुमने उसके ऊपर खूब सारे फोर्स लगाए और बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट डिस्प्लेसमेंट बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही थी, उन सारी की सारी फोर्सेस का वर्क डन कहाँ गया होगा, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्विवेलेंट क्वांटिटीज। ठीक है ना, नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, कोई भी बॉडी है उसके ऊपर 10 फोर्स लग रही है, 15 फोर्स लग रही है, जितनी भी फोर्स लग रही है, उन सारी फोर्सेस का तुम वर्क डन निकालो। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज गोइंग टू बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बॉडी की बात हो रही है तो बॉडी, सिस्टम की बात हो रही है तो सिस्टम। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वलेंट क्वांटिटीज। अब ये जो हमने स्टेटमेंट दी है, इसी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन वाला पार्ट। ये थ्योरम हमारे स्कूल में आती है 3 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, जो स्कूल टीचर्स हैं इसको 3 मार्क क्वेश्चन में डाल देते हैं। इसमें 1 मार्क तुम्हारे डेरिवेशन बताने के, सॉरी डेफिनेशन बताने के, और बाकी 2 नंबर डेरिवेशन के। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज गोइंग टू बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तुमने ये थ्योरम बतानी है और थ्योरम को फिर प्रूव करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर हम आ रहे हैं। तो चलो, टू प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम लेट अस कन्फाइन अवरसेल्फ टू मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है ना, स्कूल वाले हैं, जैसे वो बताते हैं, जैसे हम उनकी बुक्स में दे रखा होता है, हम बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अपना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहे। जो भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा हम अपने कंपटीशन वाली क्लासेस में लगाएंगे। अभी चुपचाप इनकी बात सुनते जाते हैं कि ये स्कूल की किताबों में हमें कैसे एक्सप्लेन करते हैं थ्योरम को। तो टू प्रूव द वर्क एनर्जी थ्योरम वी कन्फाइन अवरसेल्फ टू मोशन ऑफ द बॉडी इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो चलो फिर से बॉडी कंसिडर कर ली, हुज मास इज m। लेट्स कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, हुज इनिशियल स्पीड इज u, फाइनल स्पीड इज v। ठीक है, बॉडी की इनिशियल स्पीड हमारी u है, फाइनल स्पीड हमारी v है। f इज फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है ना, बॉडी पे जो भी फोर्स हमने लगा रखी है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो नेट फोर्स f है। a इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। ठीक है ना, a इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो नाउ work done by force F on the body will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। और स्कूल वालों की जो तुम लैंग्वेज तुम देख रहे हो, बुक्स की लैंग्वेज तुम देख रहे हो, क्या कह रहे हैं, फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा में थीटा 0 एज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, कॉस 0 हमारा 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस में फोर्स को क्या लिख दोगे, वही पुराने स्टेप्स, एग्जैक्टली सेम स्टेप्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या बताओगे, ठीक है, जो भी स्टेप्स तुम यूज कर रहे हो, जो भी हर स्टेप में तुम कैलकुलेशन कर रहे हो, स्कूल में तुम्हें हर स्टेप को एक्सप्लेन करना है। तो एफ को हमने एम ए डाला है, एफ इज इक्वल टू एम ए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है ना, यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ को हमने एम ए से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद एम कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर, एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर देंगे डीवी बाई डी टी से। ठीक है, एम कांस्टेंट है, उस इंटीग्रेशन से बाहर, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डीवी बाई डी टी से रिप्लेस। ठीक है, याद है इसका नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में डी एस बाई डी टी आ गया, डी एस बाई डी टी को, ठीक है, वी से रिप्लेस, क्या आ गया, एम वी डी वी। ठीक है, इंटीग्रेशन वेलोसिटी पे है तो लिमिट्स भी वेलोसिटी के डालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमने अपने बॉडी की क्या मान रखी है, u, फाइनल वेलोसिटी हमने क्या मान रखी है, v। वी डी वी का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स u से v, अपर लिमिट डालोगे क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट डालोगे क्या आ जाएगा, एम यू स्क्वायर बाई 2।
पर नोटिस करो इस डिस्कशन में हाफ एम यू स्क्वायर बाय 2 इज बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी and half mv square by 2 half mv square is final kinetic energy of the body. ठीक है, तो वर्क डन किसके बराबर आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू, दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. ठीक है, यही तो हमारी थ्योरम थी, इस बॉडी पे लगने वाली सारी फोर्सेस का वर्क डन इज गोइंग टू बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना, वर्क डन ऑन द बॉडी is equal to change in kinetic energy of the body. This prove work energy theorem, work energy principle. इसके बाद तुम लिख दोगे कंक्लूड करते हुए, this proves the work energy theorem और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल. ठीक है, कंक्लूड कर दिया, तुम्हारे 3 नंबर मिल गए. ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क डेफिनेशन बताने के और 2 मार्क उसको प्रूव करके दिखाने के. ठीक है, संभाल लोगे, सिंपल सा डेरिवेशन है, बस स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है और उसको प्रूव करो. ठीक है, पहले तुमने प्रूव डेफिनेशन बतानी है 1 मार्क, फिर 2 मार्क के लिए प्रूव करके दिखाना है. नेक्स्ट चलो अभी हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. जो वर्क एनर्जी थ्योरम में अभी हम लोगों ने डिस्कस करी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, उसी को अब यूज करते हुए यहाँ पे मैं तुम्हारे सामने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ. तो फिर से ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए न्यूमेरिकल्स हैं, ये तुम्हारे सामने मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ. जो तो स्टार्ट करते हैं. पहला न्यूमेरिकल वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करने के लिए, इट इज वेल नोन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल्स under the influence of a downward gravitational force and the opposing resistive force. ठीक है, तुम्हारे पास जो रेन ड्रॉप्स हैं, क्लाउड से रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं, फॉल होते हुए आ रहे हैं, अर्थ पे हमारे पास पहुंच रहे हैं, रास्ते में ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, एट द सेम टाइम एयर का रेजिस्टेंस फोर्स भी तो लग रहा है. तो जब तुम्हारे रेन ड्रॉप्स फॉल करते हुए आ रहे होते हैं, द ओनली फोर्स दे आर एक्सपीरियंसिंग इज नॉट ग्रेविटेशन फोर्स. विद द ग्रेविटेशन फोर्स देयर आर सम रेजिस्टेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम ड्यू टू एयर. ठीक है ना, एयर रेजिस्टेंस लग रहा होता है. ठीक है, तो द एयर रेजिस्टेंस, द लेटर दैट इज एयर रेजिस्टेंस इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. ठीक है, आगे जाके हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, लिक्विड्स एंड गैसेस. ठीक है, लिक्विड एंड एयर, लिक्विड एंड गैसेस आर कंबाइंडली कॉल्ड फ्लूइड्स. तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ये डिस्कशन आएगा कि फ्लूइड्स का जो रेजिस्टिव फोर्स होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द बॉडी. कोई बॉडी ज्यादा स्पीड से मूव करेगी तो उसे ज्यादा रेजिस्टेंस फोर्स फील होगी. ठीक है, कम स्पीड से मूव करेगी, कम रेजिस्टेंस फोर्स फील होगी. फॉर एग्जाम्पल, तुम कभी एक्टिवा चलाओ, कोई बाइक चलाओ, ठीक है, तो तुम देखते हो कि बाइक पे तुम कम स्पीड से जा रहे हो तो एयर रेजिस्टेंस कम फील हो रहा होता है. वही ज्यादा स्पीड से तुम बाइक चलाओ तो ज्यादा एयर रेजिस्टेंस फील होता है. ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टिव फोर्स अप्लाइड बाय एयर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप, बट इट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड. ठीक है, बट इट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड. ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो जैसे देखो, मैंने तुम्हें अभी हिंट किया कि जो रेजिस्टिव फोर्स लगती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. ठीक है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो रेजिस्टिव फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, केवी. तो किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, चलो वो तो हम डिटरमाइन कर लेंगे, पर इस के की वैल्यू तो हमें नहीं पता ना. तो रेजिस्टिव फोर्स जो लग रही होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता नहीं है. तो रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द ड्रॉप, बट इट इज अदरवाइज अनडिटरमाइंड. ठीक है, ये क्यों ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ. कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम falling from the height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. What is the work done by gravitation force? Question का पहला part, A part, we have to find the work done by the gravitation force over this process. Second, what is the work done by unknown resistive force? जो resistive force का हमें वैल्यू नहीं पता, हमें उसका वर्क डन निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहले ए पार्ट तो बहुत ही आसान है, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है.
तो ध्यान दो, दिमाग लगाओ, रेन ड्रॉप पे अपने, रेन ड्रॉप पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो ड्यूरिंग द फॉल रेन ड्रॉप पे उसका वेट लग रहा है mg डाउनवर्ड, और क्या लग रहा होगा? एयर रेजिस्टेंस अपवर्ड। बॉडी मूव कैसे कर रही है? डाउनवर्ड। डिस्प्लेस कैसे हो रही है? डाउनवर्ड। ठीक है, खैर अभी हम लोग बात कर रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स कौन सा है? mg। कैसे लग रहा है? डाउनवर्ड। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा। ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं, और ग्रेविटेशन फोर्स हमारी है mg। डिस्प्लेसमेंट हमारा डाउनवर्ड दे रखा है 1 किलोमीटर। ठीक है, कितना फॉल करा रेन ड्रॉप? 1 किलोमीटर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इज 1 किलोमीटर। चलो वैल्यूज तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, बीच में एंगल 0, कॉस 0 1। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन कितना आ रहा है? चलो मास कितना था? 1 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में लेके जाओ, तो 1/1000। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 9.8 मेंशन कर रखी हो, तो 9.8 कुछ नहीं मेंशन कर रखा हो, तो अपनी कैलकुलेशन को हम आसान रखने के लिए जी की वैल्यू 10 यूज करना पसंद करते हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो ही गई। ठीक है, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स कितना आ गया हमारे पास? 10 जूल। ठीक है, सारी कैलकुलेशन एसआई यूनिट में कर रहे हैं, तो आंसर भी एसआई यूनिट में आएंगे। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स तो आसान था। अब क्या निकालना है? वर्क डन बाय, क्वेश्चन का बी पार्ट क्या निकालना है? वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, वैल्यू ऑफ दैट के इज अननोन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस फोर्स जिसकी वैल्यू ही नहीं हमें पता, हमें उस रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो ध्यान दो, हम लेंगे हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, वही पढ़ा है अभी जस्ट हम लोगों ने, तो उसी को यूज करते हैं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो मुझे बताओ इस रेन ड्रॉप पे कितनी फोर्सेस लग रही थी? तो ध्यान दो, दो ही तो लग रही थी, एक ग्रेविटेशन फोर्स और एक रेजिस्टेंस फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्स। दो ही तो फोर्स लग रही है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द रेन ड्रॉप विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेन ड्रॉप। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हम लोग बता देंगे, क्योंकि रेन ड्रॉप की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, और फाइनल वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में बता रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स 10 जूल। वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स हमें निकालना है, एक्स मान लेता हूँ, जो भी चीज़ ढूंढनी होती है उसको हम एक्स मान लेते हैं ना, तो रेजिस्टेंस फोर्स का वर्क डन हमें ढूंढना है, उसको मैं एक्स मान लेता हूँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ध्यान देना है, मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में, मास कितना था रेन ड्रॉप का हमारा? मास कितना था? 1 ग्राम। 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो 1/1000। ठीक है ना, 1/2 m वी फाइनल, वी फाइनल इज 50 मीटर पर सेकेंड, 50 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली हमारा रेन ड्रॉप कैसा था? रेस्ट पे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0। ठीक है, तो वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स एक्स किसके बराबर आ जाएगा? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन करके हम चीज़ों को आसान कर लेते हैं। 50/1000 20, डिनोमिनेटर में 20 इंटू 2 40, 50/40 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 5/4 1.25, -10 क्या आ गई एक्स की वैल्यू हमारे पास? -8.75। ठीक है, तो वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टिव फोर्सेस इज -8.75 जूल। क्वेश्चन के बी पार्ट का आंसर ऑफ ए पार्ट, आंसर ऑफ बी पार्ट। जैसे कि समझ में आया, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रेन ड्रॉप इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रेन ड्रॉप। ग्रेविटेशन फोर्सेस का वर्क डन हम ए पार्ट में निकाल चुके थे, 10 जूल। रेजिस्टिव फोर्सेस का वर्क डन जो हमें क्वेश्चन में ढूंढ के निकालना था, मैंने क्या मान लिया? एक्स।
इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 एज रेन ड्रॉप स्टार्टेड फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, कैलकुलेशन किया, x कितना आ गया -8.75 जूल। माइनस आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। रेजिस्टिव फोर्स कैसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रही है। कैसा वर्क कर रही होगी, नेगेटिव। तो देख लो सॉल्व करने पे आंसर भी नेगेटिव आ रहा है। रेजिस्टिव फोर्सेस का वर्क डन इज -8.75 जूल। ठीक है, आया समझ में, आया सबको? ठीक है, नोट कर लिया था ना? चलो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर आता हूँ। फिर से ये भी एनसीईआरटी का ही हमारा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ब्लॉक ऑफ मास 1 kg moving on a horizontal surface with an initial speed of 2 meter per second enters a rough patch ranging from x equal to 0.1 meter to x equal to 2.01 meter. The retarding force Fr on the block in the range is inversely proportional to x over the range. ध्यान दो, तुम्हें रेजिस्टिव फोर्स बता रखी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। कोई तुम्हारे पास ब्लॉक है 1 kg का, जिसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, मूव करते हुए जा रहा था, रास्ते में रफ पैच आ गया। रफ पैच कहाँ से कहाँ तक है? x इक्वल टू 0.1 से x इक्वल टू 2.01। रास्ते में जो उसको रफ पैच पे रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, रेजिस्टेंस फोर्स लग रही है। क्वेश्चन में बता रखा है दैट रेजिस्टेंस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, तो रेजिस्टेंस फोर्स कितनी दे रखी है? -k/x। इसमें k की वैल्यू कितनी बता रखी है हमें? 0.5। x की वैल्यू रेंज कर रही है फ्रॉम 0.1 टू 2.01 एंड रेजिस्टेंस फोर्स इज 0 फॉर x लेस देन 0.1 मीटर एंड ग्रेटर देन 2.01 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर से पहले सरफेस स्मूथ था, 2.01 मीटर के बाद भी सरफेस स्मूथ है। सिर्फ 0.1 से 2.01 के बीच में सरफेस तुम्हारा रफ है, और रफ सरफेस पे ब्लॉक पे जो रेजिस्टेंस फोर्स लग रही है वो -k/x है। तो तुमसे कहते हैं व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द पैच। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड पता है, ठीक है, वो फोर्स रास्ते में लगने वाली फोर्स पता है, तुम्हें फाइनल स्पीड और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो ध्यान से देखो, फोर्स पता है, फोर्स को यूज करके तुम बॉडी पे होने वाले इस फोर्स का वर्क डन निकाल सकते हो। एंड वर्क डन बाय फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहा हूँ, जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल स्पीड पता है तुम्हें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तुम्हें ढूंढ के निकालनी है। ठीक है, तो निकालें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बॉडी की फाइनल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर दिमाग लगाते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय फोर्सेस ऑन द बॉडी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो हमें ढूंढ के निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगी? हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर में, मास बॉडी का 1 kg है, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, वर्क डन बाय फोर्स विल बी इक्वल टू, फोर्स कैसी है? कांस्टेंट या वेरिंग? तुम देख रहे हो रास्ते में जैसे जैसे x की वैल्यू वेरी कर रही है, फोर्स की वैल्यू वेरी कर रही है। अगर फोर्स कांस्टेंट होती तो वर्क डन F डॉट एस, फोर्स वेरी कर रही है तो वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एस। ठीक है ना, वर्क डन निकालने के लिए मैं किसकी हेल्प ले रहा हूँ? इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एस। F डॉट डी एस क्या हो जाएगा? F डी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 180, क्योंकि तुम्हारी जो रेजिस्टेंस फोर्स लग रही होगी वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लग रही होगी। ठीक है ना, तो cos 180 क्यों ले रहा हूँ समझ में आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स है, रफ पैच है, रेजिस्टेंस फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट लगा रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे फोर्स का एक्सप्रेशन k/x, रास्ते में डिस्प्लेसमेंट dx cos 180 माइनस। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन में भी तुम देख रहे हो फोर्स की वैल्यू में माइनस दिखा रखा है, माइनस साइन यही बताने के लिए लगा रखा है कि फोर्स तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। तो मैं अभी ले रहा हूँ F डॉट डी एस, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो जहाँ मुझे सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैं k/x ही लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड dx, रास्ते में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx का वर्क डन निकालूंगा, सारे डिस्प्लेसमेंट dx के वर्क डन को ऐड करके इंटीग्रेट करके नेट वर्क डन, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने, cos 180 की वैल्यू -1, x वेरी करेगा फ्रॉम तुम्हारा 0.1 टू 2.01।
के कांस्टेंट, के हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, के की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.5 1/2, ठीक है। साथ में ये माइनस को भी इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देता हूँ। इंटीग्रेशन के अंदर dx बाई एक्स, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln x, ठीक है। dx बाई एक्स को मैंने इंटीग्रेशन के अंदर छोड़ दिया, बाकी सब k को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया कांस्टेंट, -1 को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया कांस्टेंट। k की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थी, क्वेश्चन में k की वैल्यू में प्रोवाइडेड थी 0.5 जूल, दैट इज हाफ। k को मैंने हाफ डाल दिया इंटीग्रेशन के अंदर, dx बाई एक्स, dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ln x, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी हमारी 2, राइट हैंड साइड पे माइनस हाफ dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, लिमिट डालोगे अपर लिमिट ln 2.01, लोअर लिमिट डालोगे ln 0.1, log a माइनस log b क्या होता है, ठीक है, log a माइनस log b log a बाई b। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 2 माइनस हाफ ln 2.01 बाय 0. ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ln क्या है, ln क्या होता है log टू द बेस e, log टू द बेस e को log टू द बेस 10 में ले जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग 6.023 के फैक्टर से मल्टीप्लाई, मैथमेटिकल टूल्स में डिस्कस किया हुआ है। log ln का मतलब होता है log टू द बेस e, ठीक है। बुक्स के पीछे तुम्हें जो भी log टेबल्स मिलती हैं वो log टू द बेस 10 होती हैं। बेस e को बेस 10 में ले जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.023 के फैक्टर से, तो ये बन जाएगा log टू द बेस 10 2.01 बाय 0.1 क्या बन जाएगा 20 पॉइंट, ठीक है। तो log 20.1 अप्रोक्सीमेटली log 20 को तुम, ठीक है, 20 को पढ़ लो 5 इंटू 4, तो log 5 प्लस log 4, log 4 की वैल्यूज तुम्हें केमिस्ट्री में टीचर्स ने याद करा रखी होती है, उनको सब्स्टिट्यूट करके, नहीं भी याद हो तो log टेबल्स को यूज करके आंसर तुम निकाल लोगे, ठीक है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आने के बाद, काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू निकालने के बाद उसको हाफ mv² से इक्वेट करके तुम फाइनल वेलोसिटी ढूंढ लोगे, ठीक है। मेरे पास आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस, तो कोई नहीं, मैनेज कर लेना, कैलकुलेशन है, तुम्हें कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दे रखी थी, वर्क डन निकालने के लिए हमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट सब बता रखे थे, हमने वर्क डन निकाल लिया इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करके फाइनल काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल दी, ठीक है। और एक बार फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई तो हाफ mv² से इक्वेट करके फाइनल स्पीड भी निकाल लेंगे, ठीक है ना, फाइनल स्पीड भी निकाल लेंगे, क्लियर हो गया। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन कर लिया हमने आज वाली डिस्कशन में, और उसी डिस्कशन को फर्दर कैरी आउट करके हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ ली। नेक्स्ट जो हमें डिस्कशन करना है पोटेंशियल एनर्जी, वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी उसको यूज करते हुए वर्क एनर्जी थ्योरम, और अब पोटेंशियल एनर्जी वाला डिस्कशन रह गया एनर्जी के अंदर, वो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।